गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं माय लवली लायर के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे दोहाना सुलही को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गया था। तो यहाँ पे उसका अपार्टमेंट देख के ना यहाँ पे सुलही तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि ये घर कितना बड़ा है। और साथ में वो उससे पूछ रही थी कि क्या वो उसी लड़की का भाई है, तो वो भी उसे बता देता है कि हाँ। और साथ में वो ना फिर उस लड़की के बारे में भी उससे पूछती है। तो यहाँ पे दोहाना उसे सारी ये चीजें बता देता है। असल में हमारे स्कूल ग्रेजुएशन के बाद ना मुझे आगे की पढ़ाई के लिए सियोल जाना था, लेकिन यहाँ वो ना मुझे जाने से रोक रही थी। पर मेरी तो बाद में क्लासेस शुरू होने वाली थी, इसलिए मुझे ना फिर जाना ही पड़ा था। और फिर ऐसे ही करते हुए कुछ दिनों बाद ना मैं उससे वीकेंड पे मिलने भी आया करता था। पर वो तो बाद में कहने लग गई थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती वहाँ। पर वो बता रहा था कि मैं तो खुद ही हॉस्टल में रहता हूँ, तुम कहाँ रहोगी। तो इस बात पे वो लड़की उससे कहती है कि तुम ना मुझे नेक्स्ट वीक भी मिलने आना। लेकिन दोहा तो कह रहा था कि मेरी ना एग्जाम शुरू हो रही है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊंगा। तो इस बात पे ना वो गुस्सा हो गई थी और वो यहाँ पे अपने हाथ को काटने की कोशिश करती है। दोहा ना असल में उसे रुक रहा था। तो यहाँ वो तो कह रही थी कि मेरा ड्रीम ना सिर्फ तुम ही हो। तो इस बात को लेकर ना फिर वो उससे माफी भी मांग लेता है। और वैसे ही यहाँ पे फिर वो बता रहा था कि ऐसे ही एक दिन करते हुए ना उसने मेरे मोबाइल से मेरे सभी क्लासमेट को मैसेज कर दिया था कि वो मुझे कांटेक्ट नहीं करे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस वजह से फिर ये देख के ना उसे काफी ज्यादा गुस्से आ गया था। वो वहां से चला भी गया था, लेकिन वो ना फिर भी उसके पीछे आ गई थी। फिर ना वो असल में उससे ब्रेकअप ही करने की सोच रहा था। पर इस बात पे ना वो लड़की फिर से काफी गुस्सा हो गई थी और उस पे काफी ज्यादा शक भी कर रही थी कि क्या तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड बन चुकी है सियोल में। तो वो यहाँ पे ना असल में गुस्से में उससे कह देता है कि हाँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ अब। जिस वजह से यहाँ पे वो लड़की तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो यहाँ पे दोहा जब वहाँ से जाने लगता है तो असल में फिर यहाँ पे ये लड़की ना पीछे से एक कांच का टुकड़ा उठा के अपने हाथ को काटती है। यहाँ पे दोहा वापिस आके उससे रोकता है। तो फिर भी यहाँ पे वो लड़की ना उसका मोबाइल लेके उससे कह रही थी कि मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है। तो यहाँ फिर से ना दोहा और भी ज्यादा गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। तो यहाँ वो लड़की फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारे बिना ना मर जाऊंगी। तो यहाँ दोहा भी ना गुस्से में उससे कह देता है कि ठीक है, जाओ मर जाओ। ये सब कह के ना फिर असल में वो वहां से चला गया था। और वही जब नेक्स्ट डे असल में वो स्कूल से जब वापस आ रहा था तो यहाँ पे पुलिस ना उसे उस लड़की के मर्डर केस में उसे अरेस्ट कर लेती है। वो सिर्फ असल में सस्पेक्ट था। तो यार दोहा ना काफी ज्यादा खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था और वो कह देता है कि हाँ, शायद वो मेरी वजह से ही मरी है। वही जब असल में उसकी मदर बाद में उससे मिलने आ गई थी और उससे कह रहे थे कि तुमने ये सब क्यों कहा, क्योंकि अभी तक तो उसकी डेड बॉडी भी फाउंड नहीं हुई है, इसलिए लॉयर तुम्हें जो कहने को कहेगा ना तुम वही कहोगे, क्योंकि इलेक्शन भी काफी नजदीक आ रहे हैं। वो यहाँ पे प्रेजेंट सीन में ना ये सारी बातें सुलही को बता देता है और कह रहा था कि अगर शायद मैंने उसे वो नहीं कहा होता तो शायद वो आज जिंदा होती। ये सब कह के ना वो असल में फिर यहाँ पे रोने लग गया था। तो यहाँ पे सुलही को भी समझ में आ जाता है कि पहले असल में उसे झूठ क्यों सुनाई दिया था, क्योंकि दोहाना असल में खुद को इस बात का गिल्टी मानता है। और वो फिर ना यहाँ पे उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कह रहे थे कि तुमने असल में उसे नहीं मारा। और साथ ही में यहाँ पे दोहाना उसे वो बस वाली भी बात याद दिला देता है कि जब तुमने मुझे बचाया था। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे सुलीना वापस घर जा रही थी तो यार दोहाना उसका हाथ पकड़ के उसे रोक रहा था। कह रहा था कि वो आदमी ना असल में अब भी बाहर ही होगा, इसलिए आप अभी जाना ना सेफ नहीं है, तुम कल चली जाना। तो यार ये बात सुन के तो सुली तो काफी ज्यादा खुश हो रही। फिर वो यहाँ पे बाद में उसे सोने के लिए एक रूम भी दिखाता है और साथ ही में कुछ कपड़े भी देता है। पर ऐसे ही कुछ देर बाद ना उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, तो दोनों ही मैसेज करते हैं कि क्या तुम्हें नींद आ गई। और ऐसे ही ना फिर वो चैटिंग भी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ना वो असल में उसे सॉकर मैच देखने के लिए बुला लेता है। या फिर सुली को तो काफी ज्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पे दोहाना खुद उसके लिए फिर खाना भी बनाता है। फिर वही ना ये दोनों बाद में साथ में बैठ के मैच भी देखते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। और वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे सुली के मॉम को दिखाया जाता है जो कि उसके अपार्टमेंट के बाहर आ गई थी। पर वहाँ तो वो थी ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पे उसे कॉल भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो कॉल भी नहीं लग रहा था। वो फिर यहाँ पे उसके कैफे भी चली जाती है, पर वहाँ पे भी वो थी ही नहीं। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दो लड़कियों को जो कि किसी फॉरेस्ट में आई हुई थी। वो यहाँ पे एक अंकल से कह रही थी कि हमें ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, हम ना यहाँ पे इतनी दूर चल के सिर्फ आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि मैं इंटरव्यू तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ना कुछ खाना जरूर खिला सकता हूँ। और असल में ये बात हमें यहाँ पे पता चलती है कि ये अंकल और कोई नहीं बल्कि सुलही के फादर है। और फिर वही जब हमें इधर दूसरी तरफ सुलही को दिखाया जाता है जब असल में उसकी नींद खुल गई थी ना, तो वो यहाँ पे सोते हुए दोहा को देखती है जो कि उसे ना काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। पर फिर बाद में जब वो वहां से जाने लग गई थी तो उसका पैर ना असल में रिमोट पे गिर गया था। इस वजह से वो डर के ना असल में दोहा के ऊपर ही गिर गई थी और टीवी की आवाज की वजह से यहाँ पे दोहा भी नींद से उठ गया था। तो यहाँ सुलही तो बात बदलते हुए कह रहे थे कि वाह, टीवी में मुझे तो बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है कैंपिंग करने का। तो फिर ये बात
बात सुन के ना असल में कुछ देर बाद वो उसे असल में कैंपिंग साइट पे लेके आ गया था। वो तो यहाँ पूछ रहे थे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो वो बता रहा था कि तुम्हारा मन कर रहा था ना कैंपिंग करने का, तो इसीलिए हम यहाँ आए। तो यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, पर दोहा ने ना असल में सारा ही सामान असल में किराए पे मंगवाया था। फिर वो दोनों जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए ना अपने कैंप को सेटअप कर ही देते हैं। फिर रात में असल में वो यहाँ पे फिर से सोली के लिए खाना भी बनाता है और साथ ही में वो अपने हाथों से उसे खिला भी रहा था। तो यहाँ पे सोली भी ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वो इधर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कांगमिन को दिखाया जाता है, जिनकी यहाँ पे मीटिंग हो रही थी कि असल में उन्हें ना एक सस्पेक्ट को ढूंढना है। और वही इधर हमें यहाँ पे फिर से इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि कैंप पे बैठे हुए ना काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ही ना यहाँ पे दोहा उससे अपना लव कन्फेस कर लेता है और फिर ना ये दोनों ही यहाँ पे किस करते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे देवचैन को दिखाया जाता है, उसके घर जो कि दोहा के लिए ना काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और वही इधर यहाँ पे देव की वाइफ ना असल में किसी को मैसेज कर रही थी, शायद ना वो असल में देव को चीट कर रही थी। पर यहाँ पे तभी उसकी बेटी पे खाना गिर जाता है, तो वो ना उसकी बेटी को लेके वहां से जाती है। तो इसी चक्कर में यहाँ पे ना देव ने उसके सभी मैसेज देख लिए थे, तो ये सब जान के ना उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वही फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सोली के नेबर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और वो लड़का ना असल में उसे रोक रहा था, पर तो वो तो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए वो ड्रंक की हालत में ना यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा डांस भी करने लग जाती है। तो ये भी ना असल में उसे एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए खुद भी डांस करने लग जाता है। तो यहाँ पे ये सभी लोग ना ये मूवमेंट काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इधर शॉन को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी कि तभी यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे एक लेडी ना असल में सिंगिंग कर रही थी और वो यहाँ पे उसकी तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे वो लड़की ना असल में पहचान लेती है कि असल में ये तो सायोन है। इस वजह से वो यहाँ पे उसे माइक ले जाके दे देती है और कह रहे थे कि क्या प्लीज आप हमारे लिए एक गाना गा सकती है। तो फिर यहाँ पे असल में शॉन भी ना यहाँ पे एक परफॉर्मेंस देती है, तो ये सभी लोग ना पहचान जाती है कि असल में ये तो शॉन है। वही नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे कांगमिन और उसके कलीग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका कलीग ना यहाँ पे दोहा के बारे में कुछ आर्टिकल रीड कर रहा था कि वो असल में एक मर्डर सस्पेक्ट है। तो यहाँ पे जब असल में कांगमिन उससे पूछ रहा था कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे उसका कलीग उससे फोटो दिखाते हुए कह रहा था कि ये लड़का। या वो ना ये फोटो देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि ये फोटो ना असल में दोहा की थी। तो ये देख के ना वो यहाँ पे सुली के लिए तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो यहाँ पे कॉल भी करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन उसका तो कॉल ही नहीं लग रहा था। वही दूसरी तरफ यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि वापस से ना अपने अपार्टमेंट पर आ गए थे, पर अंदर जाने से पहले ना सोली यहाँ पे फिर से उसे किस करती है। और साथ ही में यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोली तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और यहाँ पे दोहा भी ना सुली के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करके काफी खुश हो रहा था। वही फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे उसी लड़के के भाई को दिखाया जाता है जो कि उसी रिपोर्टर के पास आ गया था और वो ना यहाँ पे दोहा के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पे वो रिपोर्टर ना उसे बता देता है कि तुम ना असल में शॉन का पीछा करो क्योंकि शॉन को असल में पता है कि वो कहाँ पे रहता है। वही दूसरी ओर जब हम यहाँ पे शॉन को दिखाया जाता है जो कि उस बार के बाद ना असल में उसका मैनेजर उसे घर छोड़ने जा रहा था, पर यहाँ शॉन तो उससे कह देती है कि कोई बात नहीं, तुम घर चली जाओ, मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। पर जैसे ही यहाँ पे जब शायन ना अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने वाली थी कि तभी यहाँ पे वो लड़की का भाई आके ना उसे किडनैप कर लेता है और उससे कह रहा था कि जल्दी से दोहा को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर यहाँ शॉन तो कह रही थी कि मैं ना उसे नहीं बुलाऊंगी, चाहे तो तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। पर यहाँ वो आदमी तो खुद ही शॉन के फोन से उसे कॉल करके ना उसे यहाँ पे बुला लेता है। तो यहाँ दोहा को भी पता चल गया था कि असल में उसने ना शॉन को किडनैप किया हुआ है, तो वो उससे कह रहा था कि उसे हर्ट बिल्कुल मत करना, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना तो मैं आ रहा हूँ। फिर वही जब बाद में दिखाया जाता है दोहा ना उससे मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पे आ गया था, पर यहाँ पे वो तो उसे देखते ही ना उसके ऊपर अटैक कर देता है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है जिसकी ना अचानक से ही आँख खुल गई थी और वो यहाँ पे कांगमिन का मैसेज देखती है। और वही इधर यहाँ पे वो लड़का ना असल में दोहा से पूछ रहा था कि मेरी बहन कहाँ पे है। तो यहाँ ना दोहा को असल में सोली की बात याद आती है, इसलिए वो यहाँ पे उस लड़के से कह रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा, पर मुझे ना इस बात का गिल्ट हमेशा ही रहेगा कि वो ना असल में अब हमारे साथ नहीं है। और साथ ही में वो उसे कह रहा था कि वो ना मेरे बगैर नहीं रह सकती, पर मुझे नहीं पता था कि वो है ना ऐसा कुछ कर लेगी, जबकि तुम्हें भी ये सारी बातें पता थी कि वो ऐसा कुछ कर सकती थी, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया। ये सब कह के ना फिर असल में वो वहां से जाने लगता है। पर यहाँ पे वो लड़का तो अपना नाइफ निकाल के वो जैसे यहाँ पे दोहा पे अटैक करने ही वाला था कि यहाँ कांगमिन ना आके असल में उसे बचा लेता है। और इसी सीन के साथ में लवली लायर के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।